सो हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे अगेन लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है हमारी काउंट नाइस पेयर्स इन एन एरे। तो प्रॉब्लम बोल रही है कि यू आर गिवन एन एरे नम्स दैट कंसिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स and let us define reverse function as reverse of non-negative integers. For example, if a number is 1 2 3, its reverse is 3 2 and 1. Okay, so if a number is 1 2 and 0, the reverse is 21 because 0 will not considered if it will put at the starting of a number. A pair of index I comma j is nice if it satisfies all the following conditions. And what are the conditions? The condition is I is always greater than or equal to 0 and less than j and less than nums dot length. Same for the j should be greater than I but within the range of length of that array. Okay, and the second condition is nums I यानी that element of array at ith index plus reverse of, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 97 है। तो यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ऐसे पेयर्स हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, सेम ये भी ऐसा ही केस है। तो हम इस वाले केस का एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, तो हम सेकेंड वाला एग्जाम्पल लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे वर्किंग हो रही है। तो सबसे पहले हमको एक काम करना है, हमको रिवर्स का यूज़ करना है। तो पहले हम एक नंबर को रिवर्स करना है, जल्दी से देख लेते हैं कि नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं। बात करेंगे रिवर्स नंबर की। तो नंबर को रिवर्स करने के लिए लेट अस सपोज नंबर है 1 2 3 एंड 0। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 0 को रिवर्स कैसे करेंगे? एक हमने इनिशियल वेरिएबल ले लिया जिसमें हम अपना रिवर्स वैल्यू जो रिटर्न करेंगे वो स्टोर करेंगे। उसके बाद वाइल n ग्रेटर देन 0, जब तक n ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक हम क्या करेंगे? पहला स्टेप, n हमारा 1 2 3 0 है, यानी कितना है 1 2 एंड 3 एंड 0। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं हम, इन्होंने r लिया, फिर ये r में r इंटू 10 यानी 0 इंटू 10 कितना हो गया 10। ठीक है, r इंटू 10 प्लस रिमाइंडर ऑफ दिस बाई डिवाइडिंग 10, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या करेंगे, ये किसी भी नंबर यानी जो वो नंबर है हमारा r जो रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10। ठीक है, और हम उसमें रिमाइंडर कितना है 0 ऐड कर देंगे, तो ये आउटपुट अपने आप ही 0 आएगा, यानी पहले स्टेप में 0 है। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/10, यानी n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 2 3 0। तो अब n की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी ये होगा 0 हमारा। ठीक है, n की वैल्यू कितनी बची 1 2 3। तो जब 1 2 3 सिमिलरली हमारे यहाँ बचा, ऐसे ही दोबारा जब होगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, एंड 0 इंटू 10 कितना हो गया 0 प्लस 3 कितना हो गया 3, तो दोबारा हमारा कितना आ जाएगा 3। और अब नंबर कितना बचेगा, r की वैल्यू 3 हो जाएगी, r की वैल्यू 3 हो जाएगी, और हमारा जो n बचेगा वो कितना बचेगा 1 एंड 2। अगेन हम इसमें रिमाइंडर लेंगे, 2 आएगा हमारा रिमाइंडर, और यहाँ पे क्या करेंगे r इंटू 10 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 32। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r हो गया हमारा 32। तो r हो गया हमारा 32। ठीक है, इसको हम साइड रखते हैं पहले। तो r हमारा 32 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगेन फिर से हम क्या करेंगे, अब हमारा जब डिवाइड करेंगे n को, n जो हमारा 12 बचा था उसको डिवाइड करेंगे तो n बचेगा 1। ठीक है, अब इधर देखते हैं 1 बचा। उसके बाद अगेन जब हम रिमाइंडर लेंगे 10 से, तो n की रिमाइंडर आएगा 1, तो 32 इंटू 10 320 प्लस 1 321, तो आएगा 321। क्या आ जाएगा r हो जाएगा 321। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 10, जो कि हमारा 0 आता है। और जैसे ही n हमारा 0 आएगा वैसे ही लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी r। तो r में कितना है, ये 321 आंसर रिटर्न हो जाएगा, और इसका आंसर 321 ही आएगा। इसको रिवर्स करके देखें, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती अगर आगे रखा जाता है, तो इसका आंसर 321 ही आएगा। तो रिवर्स करने का हमारा ये एल्गो है पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं।
रिवर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, अब रिवर्स पता चल गया कैसे करना है, ठीक है। अब रिवर्स को आगे हम डायरेक्ट एक फंक्शन का यूज़ करके रिवर्स हम कर लेंगे किसी भी नंबर को, ठीक है। तो अब कंडीशन जो हमको सेटिस्फाई करनी है वो कंडीशन हमारी कुछ ये है, हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर इसको इधर ले जाया जाए और इस रिवर्स को इधर ले जाया जाए तो क्या कंडीशन को हम ओवरराइट कर सकते हैं कुछ ऐसे, यानी नम्स आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स आई इज इक्वल्स टू नम्स आई नम्स जे माइनस रिवर्स ऑफ नम्स जे। एक मिनट, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है अभी सही है, ठीक। तो हम इस कंडीशन को ओवर रिराइट कर सकते हैं कुछ ऐसे। तो अब क्या करना है, बेसिकली हमें हर एक नम्स आई के लिए नम्स आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स आई कैलकुलेट करना है और हर एक जे के लिए भी कैलकुलेट करना है। यानी अगर हम हर एक एलिमेंट के लिए नम्स आई माइनस रिवर्स ऑफ नम्स आई कैलकुलेट कर लें, सिमिलरली यहाँ पे जे इंडेक्स पे भी वही काम हो रहा है, तो इस कंडीशन को रिराइट करके हम ये कंडीशन बना सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। अब हम देखें तो यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको हर एक एलिमेंट का ये वैल्यू निकालना है। अगर जितने नाइस पेयर्स होंगे उन सब नाइस पेयर्स का ये वैल्यू, हर एक एलिमेंट जो एलिमेंट नम्स आई है उसका हर एक एलिमेंट का एक एक्स वैल्यू होगा, और जितने एलिमेंट्स का एक्स वैल्यू सेम आ रहा है उतने हमारे नाइस पेयर्स होंगे, ठीक है। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे, अब एग्जीक्यूट ज़रा इसको करके देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा गिवन है 13 13 10 35 24 76, ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को लेके देखें तो हम करेंगे कैसे। पहला स्टेप हमने बता दिया रिवर्स करेंगे, रिवर्स फंक्शन बना लेंगे। दूसरा स्टेप कंडीशन को हमने मॉडिफाई करके ये बना लिया, एक कि हमने एक्स बना लिया जो कि हर एक एलिमेंट के लिए निकलेगा। फिर हम कैसे करेंगे, हम एक मैप बनाएंगे, ठीक है, हम एक मैप बनाएंगे, ठीक। अब उस मैप में हम क्या स्टोर करेंगे, उस मैप में हम स्टोर करेंगे एक तो एलिमेंट की एक्स वैल्यू और एक फ्रीक्वेंसी, कितनी बार एलिमेंट, कितनी बार वो एक्स वैल्यू मिल रही है हमको, ठीक है। क्योंकि जितनी बार एक्स वैल्यू मिलेगी उतने पेयर्स हमारे एक्स्ट्रा ऐड होते चले जाएंगे। लेट अस सपोज यहाँ पे 13 है, ठीक है, मैप एम्प्टी है, तो 13 की एक्स वैल्यू जो हम निकालेंगे, ये हमारी एक्स वैल्यूज हम मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख दी है। 13 की एक्स वैल्यू 13 माइनस रिवर्स ऑफ 13 31 इज इक्वल टू -18, तो -18 हमने मैप में डाल दिया, यानी -18 मैप में आ गया, फ्रीक्वेंसी हो गई 1, ठीक, -18 मैप में आ गया। अगला है 10 चेक करेंगे, मैप एम्प्टी है नहीं भैया, तो 10 का एक्स वैल्यू 9 है, तो 10 का एक्स वैल्यू 9, क्या 9 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे 9 इसमें इंसर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी देते हैं 1, ठीक। सिमिलरली 35 का एक्स वैल्यू आएगा -18 एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ भाई एग्जिस्ट कर रहा है, आंसर कितना है 1, तो एक पेयर बन गया, तो आंसर की वैल्यू कितनी हो गई, आंसर की वैल्यू +1, ठीक। और दोबारा हम 18 को इंसर्ट करेंगे तो मैप का फंक्शन होता है वो रिराइट कर देता है, तो वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, वैल्यू 2 हो गई। फिर से आया 24 42 में अगेन 18 आया, 18 अगेन एग्जिस्ट कर रहा है बट इस बार 2 है, तो 18 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे फिर से एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब हम यहाँ पे 24 वाला चेक कर रहे हैं तो 18 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, बट ये 2 बार ऑलरेडी आ चुका है, यानी अब हमारे 2 पेयर बन जाएंगे, इस एक 24 के एक 13 के साथ, एक 35 के साथ 2 पेयर बन जाएंगे, तो यानी आंसर आ गया 2। अब ये 2 कहाँ से आया, हम जितनी फ्रीक्वेंसी है उतना ऐड करते चले जाएंगे आंसर में। अगेन 18 है, 18 को फिर से हम इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट करेंगे 18 की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 24 है, सॉरी 76 है, 76 और 67 जो हम करेंगे तो हमारा 9 आएगा, 9 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ भाई एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, यानी 1 पेयर बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा, तो +1 अगेन हम कर देंगे, और दोबारा हम 76 को इंसर्ट, यानी ये 76 का एक्स वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि 9 होगा, रिराइट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, प्लस करने पे फ्रीक्वेंसी इसकी आ जाएगी 2। फॉर लूप खत्म हो गया हमारा, सारे हमने पेयर्स देख लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा पेयर नहीं बन सकते, ठीक है। यहाँ पे तो इसका अब आउटपुट कितना आएगा, इसका आउटपुट आ रहा है 4, तो देखते हैं क्या 4 हमारा आंसर है, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं 4 ही आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो अब कोड कर लेते हैं इसको,
ठीक, कोड में हमने जो जो बताया स्टेप वाइज उसी को इम्प्लीमेंट करना है, नथिंग एल्स। तो फर्स्ट स्टेप हमारा था रिवर्स फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना, तो पहला काम यही कर लेते हैं, हम रिवर्स फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, एक रिवर्स फंक्शन बनाते हैं जो कि एक इंट वैल्यू लेगा। ठीक है, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे कैसे रिवर्स फंक्शन काम करेगा, वही मेथड लगेगी, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे हम एक इंट लेंगे जो r होगा, 0 वैल्यू स्टोर करेगा, ये हमारा आंसर रिटर्न करेगा। उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे। ठीक है, तो हम एक वाइल लूप लगाएंगे और यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 जब तक रहेगा तब तक हम, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे r इज इक्वल्स टू r इंटू, एक ही लाइन में लिख दे रहा हूँ, r इज इक्वल्स टू r इंटू 10 एंड प्लस रिमाइंडर प्लस करना था, तो मॉडुलो ऑफ कितना, n मॉडुलो 10। ठीक है, उसके बाद हम n को कम कर रहे थे, यानी n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10, 10 करके n को डिवाइड करते रह रहे थे। जैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट होगा रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे r। ठीक, वेरी गुड। उसके बाद क्या करते हैं, रिवर्स फंक्शन हमारा बन चुका है। अब हम एक फॉर लूप लगाते हैं, पहले हम निकाल लेंगे इंट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाते हैं, इंट i इज इक्वल्स 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, ये फॉर लूप लगाते हैं और हम हर एक एलिमेंट की एक्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक्स वैल्यू जैसे मैंने बताई थी, हर एलिमेंट की कैसे कैलकुलेट होगी, नम्स i माइनस रिवर्स ऑफ नम्स i, एक्स वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब हम यहाँ पे एक मैप डिक्लेयर करना रह गया, तो हम यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर कर रहे हैं, अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर कर रहे हैं, एक इंट कॉमा इंट, ठीक है, m नाम का, जो कि हमारा स्टोर करेगा एक्स वैल्यूज़ और उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को, कितनी बार अकर कर रही हैं एक्स वैल्यूज़, कितने एलिमेंट्स की एक्स वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे पहली कंडीशन, इफ़ m डॉट साइज इज इक्वल 0, अगर मैप का साइज 0 है, सिंपल, अगर मैप का साइज 0 यानी मैप एम्प्टी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली जो पहली हमारी एक्स वैल्यू होगी उसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इफ़ मैप डॉट फाइंड, सॉरी, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम एल्स कंडीशन के अंदर उसको लिखेंगे, या तो ये कंडीशन होगी मैप एम्प्टी होगा, या तो एल्स कंडीशन, या मैप एम्प्टी नहीं होगा। अगर मैप एम्प्टी नहीं होगा तो हम उसके अंदर कंडीशन लेंगे, इफ़ m डॉट फाइंड x, अगर x मिल जा रहा है, नॉट इक्वल टू m डॉट एंड, अगर x मिल जा रहा है हमारा, ठीक है, अगर x मिल जा रहा है तो हम आंसर, यहाँ पे जो हम आंसर डिक्लेयर करते हैं, तो अगर यहाँ पे मिल जा रहा है तो आंसर प्लस इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, m ऑफ x, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है स्टोर्ड है जो, वो ऐड कर देंगे आंसर में, जो हम करते जा रहे थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे m की वैल्यू, आंसर की वैल्यू फ्रीक्वेंसी से बढ़ जाएगी। ठीक, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मिल गया तो, दूसरा केस क्या हो सकता है, नहीं मिला तो सिंपली क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, और अगर मिल गया फिर भी इंसर्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, m ऑफ x जो हमारी x वैल्यू है प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, सिंपल। अब अगर मिलता है एलिमेंट हमारा, तो हमारी आंसर की वैल्यू इंक्रीज होगी, नहीं मिलता है तो नहीं इंक्रीज होगी, बट इंक्रीमेंट हम हमेशा कर रहे थे, चाहे मिले चाहे ना मिले, हमारा मैप में इंसर्ट होता जाएगा। अगर नहीं फाउंड हुआ है अभी तक तो मैप में इंसर्ट हो जाएगा, यानी अगर मैप में पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो एक्स वैल्यू, तो वो एक्स वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी मैप में। बट इन केस अगर वो पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो प्लस प्लस क्या करेगा, उसको इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सिंपली रिटर्न करके देख लेते हैं, एक मिनट। लेकिन यहाँ पे इसने बोला था कि लॉन्ग आंसर आएगा तो हमको मॉडुलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली रिटर्न करके देखते हैं, काम कर जाएगा, रिटर्न आंसर मॉडुलो 1 10 to the power 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये रन कर जाएगा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे मिस किया है कुछ, हाँ, सेमीकोलन मिस किया है। ठीक है, ये वर्क कर गया, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो हम एंड में आंसर पे मॉड लगा रहे हैं सिर्फ,
हम बीच में मॉड नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आंसर की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। तो एक काम करते हैं, सिंपली आंसर को अगर हम लॉन्ग लॉन्ग में दे देते हैं तो वो एरर नहीं देगा हमको, क्योंकि इसकी वैल्यू आंसर की वैल्यू काफ़ी बड़ी हो सकती है। ठीक है, आप सबमिट करके देखते हैं, कोड सबमिट हो जाएगा हमारा। यस, तो कोड सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।